नमस्कार। नमस्कार। इस समय हम शिक्षा और सपनों के शहर सीकर की पिपराली रोड पर हैं। पिपराली रोड जो इस समय संपूर्ण भारत भर के अभिभावकों और विद्यार्थियों की आशा का केंद्र है। आशा का केंद्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी रोड से हर साल हजारों की संख्या में IITians, NITians और मेडिकोज निकलते हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे माई PCP का बोर्ड आपको दिख रहा है। अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ माई PCP लिखा हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि स्टूडेंट जब यहाँ एडमिट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ की पर्सनल केयर और साल भर की गई मेहनत, यहाँ के रिजल्ट, यहाँ के सिस्टम के आधार पर विद्यार्थी ये महसूस करता है कि PCP मेरी अपनी है। माई PCP माई फ्यूचर यहाँ का स्लोगन बन जाता है। जी हाँ, आज हम आपको सीकर के पिपराली रोड स्थित उस संस्थान का रनिंग कैंपस टूर करवाने जा रहे हैं, जिसने बहुत कम समय में संपूर्ण भारत भर में नीट और जेई की तैयारी के क्षेत्र में अपनी एक अलग और अमिट पहचान बनाई है। प्रिंस एजुकेशन हब की संस्था PCP। आज के इस रनिंग कैंपस टूर में हमारे साथ हैं संस्थान के युवा चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर। नमस्कार। और PCP पिपराली रोड के एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोहेला सर, और साथ में मैं MD ओंकार मोंड। तो आइए लाइव कैंपस टूर की शुरुआत करें। उससे पहले चेयरमैन सर से जानते हैं PCP पिपराली रोड के बारे में। सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि PCP आज के दिन देश का उभरता हुआ संस्थान बन चुका है और पालवास रोड एवं पिपराली रोड दोनों पे वेल एस्टेब्लिश्ड कैंपसेज अभी रनिंग में है। आज हम पिपराली रोड कैंपस में हैं। निश्चित रूप से शिक्षा नगरी सीकर का ये महत्वपूर्ण केंद्र है और पिछले दिनों जो पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का रुझान देखने को मिल रहा है, मतलब बड़ी संख्या में एडमिशन्स हो रहे हैं, उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो मेहनत की जा रही है वो सटीक डायरेक्शन में है, क्योंकि सटीक मेहनत का रिवर्ट है वो पेरेंट्स और बच्चे ही देते हैं। हम स्वयं आकलन उसी से करते हैं। पिछले दिनों जो PCP के चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो, जो रिजल्ट्स रहे वो सीकर ही नहीं राजस्थान के इतिहास में शुरुआती कोचिंग दौर में अद्भुत रहे और आने वाले समय में जो रिजल्ट्स जाने वाले हैं वो पिछले साल की तुलना में भी बहुत ज़्यादा अद्भुत जाने वाले हैं। तो हमारा सामूहिक प्रयास चल रहा है और पिपराली रोड के शिक्षा केंद्र पे, शिक्षा की रोड पे आज के दिन PCP ने अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम बना लिया। बड़ी संख्या में अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का रुझान है। हम सभी को आश्वासन देना चाहेंगे कि आने वाले समय में बच्चों के सपनों को पंख देने में PCP पिपराली रोड एक माइलस्टोन साबित होगा। जी सर, तो आज के इस रनिंग कैंपस टूर में आप PCP पिपराली रोड के चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे से वाकिफ़ होंगे, यहाँ के एकेडमिक सिस्टम के बारे में वाकिफ़ होंगे, यहाँ के शेड्यूल के बारे में वाकिफ़ होंगे और वो हर एक गतिविधि जो क्यों PCP को औरों से हटकर बनाती है, क्यों PCP आज सीकर में अभिभावकों और विद्यार्थियों की पहली पसंद है। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और पहली शिफ्ट का समय हो गया है और मैं देख पा रहा हूँ सर बाहर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हुजूम के रूप में खड़े हैं। कुछ बच्चे क्लासेज की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो आइए हम आगे का रनिंग कैंपस टूर आपको कराते हैं। बीच में एकेडमिक सिस्टम के बारे में डॉक्टर राकेश रोहेला सर आपसे बात करेंगे, बाकी गतिविधियों के बारे में चेयरमैन सर आपसे बात करेंगे। तो ये PCP पिपराली रोड का ब्लॉक फर्स्ट है, एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सिस्टम, अत्याधुनिक सुख सुविधाओं वाला सिस्टम। हालांकि ऐसा मानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी लेकिन औकार सर जेई नीट के बच्चे का जो वर्कआउट होता है वो दिन में इतना लंबा होता है, इतना रिग्रेस होता है कि उसको अगर वातावरण कंफर्टेबल मिलता है तो उसकी आउटपुट निश्चित रूप से बढ़ जाती है। और इसीलिए प्रयास किया गया है कि इन स्टूडेंट्स को एयर कंडीशनड वातावरण दिया जाए, जिसमें वो दिन में 6 घंटे नहीं 12 घंटे भी नॉन स्टॉप लगे रहे तो भी उनको थकान महसूस नहीं हो, टीम को थकान महसूस नहीं हो। जी, सीकर का ये पहला 100% एयर कंडीशनड कोचिंग इंस्टीट्यूट का भवन है। सीकर में ही पिपराली रोड पर हमारा दूसरा एकेडमिक ब्लॉक है, जिसका दृश्य भी अभी थोड़ी देर बाद में आपको दिखाएंगे। फिलहाल स्टूडेंट्स क्लासेज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी। और एक एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल मॉनिटरिंग का प्रमाण क्या है, हर बच्चा अपने मैग्नेटिक कार्ड से अटेंडेंस लगा रहा है और जैसे ही बच्चा कार्ड लगाता है उसके साथ ही उसके पेरेंट्स के पास मैसेज डिलीवर हो जाता है। यानी पेरेंट्स को घर बैठे ये पता रहता है कि मेरा बच्चा कितनी बजे
कोचिंग में इंटर हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इधर आप देख पा रहे हैं कि प्रेयर शुरू हो चुकी है और स्क्रीन पे आपको क्लासरूम दिख रहे हैं। सर बच्चे क्लासेज में इंटर हो चुके हैं, अटेंडेंस हो चुकी है, प्रेयर हो चुकी है और अब क्लासेज में स्टडी शुरू हो गई है, दिन की शुरुआत हो चुकी है जी। तो पूरा का पूरा पीसीपी पिपराली रोड का दिन भर का शेड्यूल क्या रहता है, किस तरह से एक छोटे से गांव, घर, ढाणी और गुवाड़ी और कस्बे से निकला हुआ बच्चा 1 साल की मेहनत के बाद IITian बन जाता है, मेडिकोज बन जाता है, NITian बन जाता है, उस तपस्या को आज दिन भर हम आपके साथ साझा करेंगे। और मैं पूरे देश भर के अभिभावकों और विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा, इस रनिंग कैंपस टूर को आप एंड तक देखें, तब आपको ये लगेगा कि कैसे एक छोटे से कस्बे नुमा शहर सीकर में इतना बड़ा रिजल्ट तैयार हो जाता है और उसकी अगवानी आज के दिन पीसीपी कर रहा है। इंडिविजुअल केयर की बात करें तो आप देख पाएंगे कि हम इस समय एक फ्लोर पे हैं, हर फ्लोर पे हेल्प डेस्क है, वहाँ फ्लोर इंचार्ज एनी टाइम मुस्तैद रहता है बच्चे की छोटी सी भी दिक्कत को मिटाने के लिए। सामने एक क्रू लॉन्ज है, हर फ्लोर पे हमारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए बैठने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, रेस्ट के लिए क्रू लॉन्ज बना हुआ है। मैं कमिंग सर, तो हम देख पा रहे हैं, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सिट डाउन। डॉक्टर बनने का सपना लेके आए और जो पीसीपी के सिस्टम के साथ नियमित मेहनत करता रहेगा वो 2 साल में डॉक्टर बन जाएगा। हर साइज के क्लासरूम्स हैं, क्लास के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, और 50 बच्चे भी क्लास में बैठते हैं, 100 बच्चे भी बैठते हैं, 100 प्लस भी बैठते हैं और उन बच्चों को बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो एक बड़े क्लासरूम की तरफ चलते हैं। मैं कम इन सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। तो ये बड़ा क्लासरूम है, जैसा मैं बता रहा था हर साइज के क्लासरूम है, लेकिन बड़े क्लासरूम में भी बच्चे बहुत ही कंफर्टेबल बैठे हैं। बाकायदे हाइट का सिस्टम दिया हुआ है और उसके अनुसार फर्नीचर के हाइट का दिया हुआ है ताकि बच्चे सभी बोर्ड तक देख सकें। तो क्या सभी बोर्ड को देख पा रहे हैं? यस सर। तो बच्चों में से कोई कुछ बोलना चाहे? यस। तो एक बच्चा अपने विचार रखने के लिए खड़ा हो चुका है और हाथ में हाइलाइटर है, मीन्स आप समझ सकते हैं बच्चा पढ़ाई के प्रति कितना मुस्तैद है। यस बेटा बोलिए। Good morning everyone. I have a better experience with Prince Institute. I came here on 4 June. I be in the boys hostel second in Prince campus only. I have very much better experience and my study is going on well. I want to clear my NEET and I want to be a good doctor and want to win AIMS. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर हैं वो बोर्ड वर्क के साथ साथ क्लास टीचिंग में तल्लीन है। जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप उस समय का सदुपयोग डायग्राम में कर रहे हैं। इधर एक बच्चा आ चुका है। यस। PCP is the best. Yes sir, I am from Nagaur, Rajasthan, and the PCP is the best institution for NEET and JEE preparation. Good morning everybody. My name is Krishna Sharma. I came here at 4th May and I am well settled here. I am from Andhra Pradesh, so my father chose PCP for me. So I think it's the best college in India for NEET and JEE coaching. आई एम आशी फ्रॉम आगरा यूपी। जब मैं फर्स्ट डे इंस्टीट्यूट में आई तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं एक नए इन्वायरमेंट में आई हूँ। तो सर अगले क्लासरूम की ओर बढ़ते हैं जी। ये बच्चे नीट के थे, आप जेई के क्लासरूम की ओर बढ़ते हैं और जो मैं कम इन सर। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कौन सा क्लास है? टारगेट जेई। वेरी गुड, सिट डाउन। तो ये टारगेट जेई के बच्चे हैं जो 2023 में IITs में पहुंचेंगे। और IITs को इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक माना जाता है। जेई एडवांस्ड है, वो अपने आप में बहुत अलग तरीके की एग्जामिनेशन है और जेई एडवांस में बच्चे को तैयार करने के लिए जो एफर्ट किए जाते हैं
वो भी नीट से एकदम अलग है जी। पीसीपी के पिछले पुराने सालों के जेईई एडवांस के रिजल्ट देखे जाएं तो हम देखते हैं कि हर साल हर अल्टरनेट साल मिस सीकर के टॉपर्स में पीसीपी के बच्चों का नाम आ रहा है और हम आज के दिन कह सकते हैं कि हम जेईई और नीट दोनों में ही डोमिनेंटली रिजल्ट्स दे रहे हैं। मेरा नाम कोमल चौधरी है, मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं पीसीपी में आए मेरे को 2 महीने हो गए हैं। यहाँ पे सभी टीचर्स अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं। चलिए, क्लासरूम के अलावा जो पीसीपी का शेड्यूल है उसके बारे में आप बताएं। क्लासरूम के बाद हमको यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मिलता है। हम पीसीपी सुबह 6 बजे से ले रात को 11:30 बजे तक। ये तो लंबा टाइम हो गया, परेशान तो नहीं हो रहे? 9 से सुबह कितने बजे से? 6 बजे 6 बजे से रात को 11:30। 11:30, 17.5 घंटे का रूटीन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। 17.5 घंटे का रूटीन अगर इंस्टीट्यूशन दे रहा है तो फिर आपको डेली रूटीन और सोने का ही समय दे रहा है। तो अगले क्लासरूम्स की ओर डॉक्टर साहब बढ़ते हैं। जी, मैं कम इन सर? यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। तो कौन सा क्लास है ये? टारगेट नीट मीन्स 2023 में डॉक्टर बनने वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और निश्चित रूप से जो प्रयास पीसीपी के सिस्टम के अकॉर्डिंग करता रहेगा वो 2023 का डॉक्टर बनेगा। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी है, बहुत अच्छी। और बायोलॉजी की क्लास चल रही है और आप देख सकते हैं एनसीईआरटी सभी ने ले रखी है। वेरी गुड। और बायोलॉजी में सक्सेस लेनी है तो एक ही राज है और वो क्या है? एनसीईआरटी। तो आपकी अक्सर कोचिंगों में शिकायत रहती है कि बच्चों को एनसीईआरटी से बाहर का ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, बाहर का ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपके यहाँ एनसीईआरटी चलती है, आउट ऑफ एनसीईआरटी चलता है? एनसीईआरटी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने ऐसी संस्था देखी है मतलब जहाँ पे ना बच्चों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है और हॉस्टल का भी शेड्यूल बहुत अच्छा है। पीसीपी में एक सपने को लेकर आया हूँ जो मेरे घर वालों ने और मेरे पेरेंट्स ने देखा है कि डॉक्टर बनेंगे, तो जो पीसीपी में आए हैं तो पीसीपी है तो पॉसिबल है। पहली बात तो मैं पीसीपी के बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी मुझे अच्छा लगा कोटा के मुकाबले, क्योंकि मैं कोटा से ही आया हूँ। क्योंकि कोटा मैंने सीकर के बारे में काफ़ी सुना था, पीसीपी के बारे में मैंने काफ़ी सुना था। कोटा में कहाँ से आए आप? सर मैं कोटा के पास डिस्ट्रिक्ट है 12 डिस्ट्रिक्ट। 12 से आए? कोटा से इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं है। कोटा में ज़्यादा ओवरलोड है, वहाँ काफ़ी भीड़ है, तो वहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, तो इसलिए हमें सीकर आना पड़ा। कोटा के नज़दीक वाले कोटा के बारे में जितना जानते हैं उतना तो हम भी नहीं जानते। यस और नो? और सीकर का एनवायरनमेंट कोटा के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सीकर में स्पेशली पीसीपी में मैं इसलिए आया क्योंकि सिलेक्शन रेशो काफ़ी अच्छा है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ बच्चे का ध्यान गया है कि रिजल्ट देखते हैं तो उसमें सिलेक्शन की रेट देखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज रेट देखे बगैर प्योर रिजल्ट का आकलन नहीं हो पाता है। और अगर बच्चे जहाँ सबसे ज़्यादा रेट पे सिलेक्शन हो रहे हैं मीन्स वहाँ वर्कआउट बहुत अच्छा किया जा रहा है। पीसीपी की सिलेक्शन रेट ही पीसीपी की पैठ का कारण है। पैठ का कारण है, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूँगा ये बच्ची सीकर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर श्रवण मीना, उनकी भतीजी हैं। और मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर अगर अपनी भतीजी के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए किसी कोचिंग को चूज करता है तो मेरे ख्याल से हर एक तरह का फिल्टर लगा करके उसके बाद में चूज करता है। ये हमारे लिए भी प्राउड का विषय है। मॉर्निंग सर, मेरा नाम सौम्या जैफ है, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे स्टडीज़ तो हो रही थी पर इतना अच्छे से फोकस नहीं हो रहा था। वहाँ पे मेरा टाइम टेबल भी फॉलो नहीं हो रहा था, मतलब स्टडीज़ हो जाती थी पर इतने अच्छे से नहीं हो पाती थी। फिर जब चाचा ने रिकमेंड किया था पीसीपी इंस्टीट्यूट को कि यहाँ पे एकदम बहुत अच्छे से मतलब बच्चों को भी कंट्रोल, मतलब टाइम टेबल उनका फॉलो करवाया जाता है। अगर आप पढ़ना भी नहीं चाहते तब भी आपको पढ़ाया जा सकता है। वेरी गुड। पढ़ना नहीं चाहते हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। हम अक्सर कहते हैं ना, एक ही कैंपस में कोचिंग, हॉस्टल, मेस, पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं। चाहेगा तो भी क्या करेगा, पढ़ेगा ही। यस। वहाँ पे तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा थे कि घर पे बहुत सारे लोग भी होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन तो एकदम नील है, ना मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी नहीं है डिस्ट्रैक्शन के लिए। तो एक ही फोकस है, सिर्फ अपना गोल जो हमने डिसाइड किया है और उसी को अचीव करने के लिए हम स्टडी करें। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे आदमी दुनिया से कट होने के लिए मोबाइल छोड़कर हिमालय की पहाड़ियों में चला जाता है, वैसे पीसीपी में आने के बाद भी दुनिया से अलग वातावरण मिलकर अपना एक
कॉन्सेंट्रेशन का वातावरण पाता है और जो डिस्ट्रैक्शन बोला जाता है आज के दिन सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है, वो नील हो जाता है। बहुत अच्छा। मॉर्निंग से माई सेल्फ दिव्यांशी। मैंने प्रिंस स्कूल से 12th और 11th स्कूलिंग की और मेरा 2 साल में यही नज़रिया है कि आप प्रिंस में बैठे हो मतलब सुरक्षित हाथों में बैठे हो। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर, आई एम स्वीटी अलावत। मैं यूपी बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे रिकमेंड किया कि हाँ सिक्कर में कोचिंग है पीसीपी, जिसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, फुल कंसंट्रेशन होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। मेरा नाम जयश्री गारवा है, मैं 12th में हूँ पर टारगेट की क्लासेस ले रही हूँ। मैंने पीसीपी को चुना, इसलिए चुना कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट के साथ साथ हर एक बच्चे के साथ ध्यान दिया जाता है। सर इतना ध्यान देते कि सिलेक्शन तो होएगा, कुछ भी हो जाए। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब अब अगले फ्लोर पर हम आ चुके हैं और हर फ्लोर का प्रॉपर एक मैनेजमेंट है। हर फ्लोर अपने आप में एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया है। वहीं क्लासरूम है, वहीं वॉशरूम की फैसिलिटी है, वहीं पीने के पानी की व्यवस्था है, वहीं उसका हेल्प डेस्क है। बहुत बढ़िया, ताकि बच्चे को जगह जगह घूमना नहीं पड़े, समय बचे। मैं कम इन सर? यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। कौन सा क्लास है? टारगेट जेई। बहुत अच्छा। एक एक बच्चे पे नजर रहती है कि नहीं सर की? कोई गड़बड़ करता है उस पर भी नजर रहती है कि नहीं? यही फायदे हैं इंडिविजुअल केयर के। जब बच्चे पे व्यक्तिगत नजर रहेगी तो निश्चित रूप से अच्छा करने वाला बच्चा बहुत अच्छा करेगा। आजकल बच्चे भाषा समझने लग गए। डॉक्टर साहब इन दिनों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पिछले 2 साल से ये ट्रेंड है कि जेई की क्लासेज में भी बेटियों का बाहुल्य बढ़ता जा रहा है। आईआईटीज में गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। किसी टाइम 6-7-8% गर्ल्स जाती थी, आजकल 20% गर्ल्स जा रही हैं। मेरा नाम गौतम रणवा है, मैं झुंझुनू ज़िले से हूँ और यहाँ पर जो पर्सनल केयर की जाती है उससे बच्चा अपना भविष्य को और आगे तक ले जा सकता है और अपने अचीवमेंट को पूरा कर सकता है। मेरे 10th में 94.33% है और 12th में 96.20%। बहुत बढ़िया, अच्छे होशियार बच्चे हो, बहुत अच्छा। एनी मोर? सर मेरा नाम निशा है और मैं हरियाणा से हूँ। हमारे वहाँ पीसीपी का ही नाम है और पीसीपी में पूरे हरियाणा में पीसीपी का ही नाम है? यस सर, हम सी कराते हैं सिर्फ पीसीपी के लिए। जी हाँ, तो सर मतलब आप जो मेहनत करते हो उसको पीछे से अगर आपको दिखता है कि कोई सपोर्ट कर रहा है तो फिर और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है और जो फाइनली आपको आपके एम तक लेके जाएगा। बहुत अच्छा। एक एक बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन दी जा सके, एक एक बच्चे की इंडिविजुअल मॉनिटरिंग की जा सके और हर बच्चे को रिजल्ट तक पहुंचाया जा सके। औकार से जैसा आप बोलते हो, चप्पा चप्पा चौकस है और बच्चा बच्चा फोकस है। जी जी। और कोचिंग इंडस्ट्री में ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जब तक बच्चे का इंडिविजुअल अटेंशन नहीं होगा तो कोचिंग के दौरान बच्चा बहुत सारा ड्यूरेशन ऐसा देखता है जिसमें उसके कॉन्फिडेंस में फ्लक्चुएशन होता है। किसी दिन कॉन्फिडेंस इज़ वेरी हाई, किसी दिन वेरी लो। तो इंडिविजुअल अटेंशन होता है तो वो एक टेम्पो में कॉन्फिडेंस चलता जाता है और बच्चा सक्सेस तक ही पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया। स्पेशल क्लासरूम है और स्पेशल प्रोग्राम ये है जिसको स्टेप प्रोग्राम के नाम से जानते हैं और पीसीपी का स्टेप प्रोग्राम है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही फेमस है। मैं चाहूँगा राकेश सर आप इस स्टेप प्रोग्राम के बारे में बताएं। सिट डाउन प्लीज़। देखिए, स्टेप प्रोग्राम अपने आप में एक यूनिक इनोवेशन है पीसीपी का। इसको अगर फुल फॉर्म हम देखें तो दिस इज़ द स्मार्ट टूल टू इन्हेंस योर परफॉर्मेंस। ये वो बच्चे हैं जो अपना सिलेबस फिनिश कर चुके हैं और उनके सिलेबस को एक रिवीजन के तौर पर फास्ट फॉरवर्ड विद डिफरेंट एक्सपर्टीज़ यहाँ पर इसको फ्लो किया जाता है। तो अभी इस प्रोग्राम के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँ इससे अच्छा है कि हम बच्चों से ही बात करते हैं कि आज फिज़िक्स की इनकी क्लास चल रही है, इसकी मेन थीम मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम बच्चों से बात करेंगे। तो इस स्टेप प्रोग्राम में हमने फिज़िक्स और केमिस्ट्री क्लासेज रखी हैं और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का 1.5 आवर की एक क्लास होती है और उस 1.5 आवर के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो स्टूडेंट के सामने से गो थ्रू हो जाता है। उसके बाद में उसी टॉपिक का नेक्स्ट डे छांटे हुए क्वेश्चंस का एक टेस्ट होता है जिससे बच्चा रिवीजन के तौर पर उसको कौन सा सिलेबस लेना चाहिए ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। रियल में कोचिंग वो होती है जो बच्चे को बिल्कुल भी ये टेंशन ना दे कि हम मुझे आज शाम को क्या पढ़ना है, सुबह क्या पढ़ना है, मैं किस चीज़ का रिवीजन करूँ। एग्ज़ाम जब पास में होती है तो बच्चे के सामने बहुत सारी बर्डन्स होती हैं, उस वक्त वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मेरा रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। पूरे साल भर सिलेबस को कवर करने के साथ साथ
हम उनको एक रिवीजन का भी शानदार प्लान दे रहे हैं। आज ये फिज़िक्स की 10th क्लास है जिसमें 10 अलग अलग टीचर आकर अपने जो टॉपिक उनका जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है उसको 1.5 आवर में यहाँ पे कवर करते हैं। राकेश सर, 10 टीचर्स तो आ चुके हैं, इसका मतलब टीचर्स की भी सब्जेक्ट वाइज एक लंबी चौड़ी फौज पीसीपी में है। लगभग सर ओंकार से अगर टीम की बात करें तो 95 प्लस फैकल्टीज मेंबर पीसीपी से जुड़े हुए हैं जी। तो आप बच्चों से ही जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम के बारे में। हर सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 25-25 प्लस फैकल्टीज पीसीपी के पास हैं, इसीलिए अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग सिस्टम, बेस्ट फैकल्टी टीम एंड हाईएस्ट सिलेक्शन रेट। तो बच्चे बताएंगे स्टेप प्रोग्राम निश्चित रूप से पीसीपी का यूनिक प्रोग्राम है। राकेश सर कह रहे थे इनोवेशन का प्रोग्राम है, और मैं बचपन में सुनता था कि जो कंपनीज बहुत बड़े लेवल की होती हैं उनमें R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट होती है जो अच्छे अच्छे प्लान्स इनोवेट करती है, और पीसीपी भी उसी थीम पे अपने यूनिक प्रोग्राम लेके आती है, किसी की कॉपी नहीं करती। और वो यूनिक प्रोग्राम आपको पता है जब खुद इनोवेट करेगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी। तो स्टेप प्रोग्राम के बारे में बच्चे ही बताएंगे, क्या रूटीन रहता है, कितने दिन हो गए, बताओ बेटा। मेरा नाम संजू सैनी है, मैं सीकर की रहने वाली हूँ। सीकर की रहने वाली है, लेकिन 18 घंटे कोचिंग में रहती है। वेरी गुड, बिना एसी और पंखे के। बहुत बढ़िया। हमारे जो टॉपिक वीक थे फिजिक्स में वो उनकी रिवीजन क्लास से स्टार्ट की गई है और उनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और रेगुलर टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की गई है। AITS के अलावा स्टेप प्रोग्राम है जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। प्रोग्राम बहुत तरह के चलते हैं यहाँ, कभी AITS चल रही है, कभी स्टेप चल रहा है, कभी मैग्नीफाइड चल रहा है, कभी NYF चल रहा है। मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ इतने प्रोग्राम्स के। माई सेल्फ फलक त्यागी। अभी स्टेप प्रोग्राम जो चल रहा है उसके भी डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं। जैसे जो आज पढ़ाया उसका टेस्ट हमें कल देना होगा। 20 क्वेश्चंस ऑफ फिज़िक्स और 25 ऑफ केमिस्ट्री। सो उससे गुड रिवीजन होता है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें निकालने को मिलता है। अभी हमारी स्टेप नाम से जो एक रिवीजन बूस्टर क्लासेस चल रही है, इसका जो ये पूरा फॉर्मेट भी दिखाना चाह रहा है बच्चा, ये वेरी गुड। फॉर्मेट दिखाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रमाण है जी। ये मॉर्निंग में जो जैसे 6:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो गई, 6:30 से 8 बजे तक का एक ये 1.5 घंटे की क्लास, फिर 10 मिनट का ब्रेक, और 8:10 से फिर 10 बजे तक क्लास, 10 से 12 वापस जो सेल्फ स्टडी। और जो कल टॉपिक हुआ था उसका आज टेस्ट 12:45 से 1:45 के बीच, फिर 2 बजे से 5 बजे तक फिर टेस्ट। शाम को रिवीजन क्लास अगर लेना हो तो लो या डाउट पे आ जाओ, और बाकी रात को 12 बजे तक सेल्फ स्टडी। सुबह 6:30 से रात को 12 बजे तक कोचिंग में रहते हैं। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। आप देख सकते हैं सुबह 6 से रात को 12 बजे तक इंस्टीट्यूशन की इंडिविजुअल मॉनिटरिंग में बच्चे रहते हैं, और इसीलिए पीसीपी कहती है कि हाईएस्ट सिलेक्शन रेट हम देते हैं। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू प्लीज़। ये बच्चे सेल्फ स्टडी वाले बैठे हैं। सर, सेल्फ स्टडी भी पीसीपी का बहुत यूनिक फीचर है। 6 घंटे क्लास में सभी कोचिंग पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम ये कहते हैं कि एक एक बच्चे की इंडिविजुअल केयर और मॉनिटरिंग हम करते हैं, सेल्फ स्टडी उसका अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। और ये वो बच्चे हैं जो नीट 2022 में अपीयर होंगे। तो गौरव क्या कहना चाहेंगे? गौरव हरियाणा से हैं, और गौरव जितने सक्रिय हैं उतने ही गौरव के पापा भी सक्रिय हैं, पैसे से पत्रकार हैं इसके फादर। और ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में बड़ी खबर छपवाऊंगा जब गौरव बढ़िया रैंक के साथ निकलेगा। आजकल क्या रूटीन चल रहा है? रूटीन सर सुबह 6 बजे आते हैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए, फिर 6 से 11:30 तक सेल्फ स्टडी होती है, फिर 11:30 से 12:30 तक का ब्रेक होता है लंच के लिए। उसके बाद एक नई टेस्ट सीरीज चल रही है स्टेप नाम से। तो पहले 12:45 से 1:45 तक वो टेस्ट सीरीज चलती है। उसके बाद AITS चलता है वो 2 से 5 बजे तक, और फिर 5:30 से क्लास होती है, 5:30 से 7 PM तक। और उसके बाद थोड़ी देर डाउट वगैरह डिस्कस करने के बाद खाना खाने चले जाते हैं डिनर के लिए, फिर 8 बजे फिर आ जाते हैं। आप जब कोचिंग में आए थे उसमें आपका वजन कितना था? मेरा 80। और अब कितना है? सर 25 kg लॉस हो गया। वेरी गुड, माय गॉड, इट हैपेंस। तो इसके लिए आपने कोई अलग से एफर्ट किए या? नहीं सर, कुछ एफर्ट नहीं। कोचिंग में लगा रहा, खाना वाना सब भूल गए। अगर 30 किलो तक पहुंचा दोगे, टेंशन की बात नहीं है मुझे। 30 किलो तक वेट कम स्वीकार है।
80 से रिजल्ट 50 चाहिए। तक स्वीकार है। बड़ा ही यूनिक एग्जाम्पल बच्चा है जिसने कितना स्मार्ट तरीके से सुबह से शाम तक का शेड्यूल बताया। और आप देखिए कि सुबह 6 बजे से बच्चे लगे हुए हैं एकदम एनर्जेटिक मूड में हैं। और इतना वजन 5 किलो वजन घटाने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। 20-25 तरह की डाइट्स को मॉडिफाई कर जी, लेते जी। हैं, डाइटिशियन की राय ले लेते हैं, यहाँ पढ़ के बच्चे इतना वजन घटा लेते हैं। बहुत बढ़िया। अभी आपने जैसे सुना कि AITS का जो टेस्ट है, यानी कि जो मेजर टेस्ट सीरीज़ है वो 2 से 5 होती है। हमने उसको टाइम को ध्यान में रखते हुए 2 से 5 रखा है, क्योंकि मेन एग्ज़ाम भी 2 से 5 होने वाला है। नॉर्मली ये कहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले दिमाग फ्रेश होना चाहिए, उसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने उस एग्ज़ाम से पहले भी एक छोटा एग्ज़ाम रखा है जिसको आप स्टेप नाम से अभी जान रहे थे। 1 घंटे का स्ट्रेस एक्स्ट्रा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है वो रिया से सुनते हैं। अक्सर सुनते हैं कि बच्चे को एग्जाम से पहले फ्री माइंड रखा जाता है, या टेस्ट दे के स्ट्रेस दिया जा रहा है। कई साइंटिफिक लॉजिक मुझे लग रहे हैं, बेटा ही बताएगा। बताइए बेटा। सर हम बात करें उसकी तो उससे पहले भी मैं और कुछ कहना चाहूँगी कि हमें यहाँ हर तरीके से परखा जा रहा है, चाहे वो कैसे भी चीज़ हो, पढ़ाई हो, एनवायरनमेंट हो। एग्ज़ाम से पहले अपने स्ट्रेस होता है अपने बच्चों के सबके, और मतलब एक घबराहट सी होती है कि मान लो हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्या होगा, भले कितनी भी प्रैक्टिस हो। लेकिन यहाँ पे हमें हर तरीके से परखा जा रहा है। जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम है तो अपना फुली AC एनवायरनमेंट था इधर। हमने सर के जाके बोला कि सर अभी तो हमें आदत पड़ जाएगी, मतलब यहाँ AC में पढ़ने की, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम होगा तो फिर थोड़ा मे भी ऐसा हो जाए कि वहाँ गर्मी की वजह से थोड़ा सा एनहेंसमेंट ना हो पाए रिजल्ट में। तो सर ने उसको भी ध्यान रखते हुए हमें एक दूसरी बिल्डिंग में बिठाया जहाँ पे कि AC नहीं है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होगी। जिससे कि जो मतलब एक कंडीशन पॉसिबिलिटी थी कि हमारे 5-10 नंबर कम हो जाएं, जिससे कि मतलब कि ऐसी गर्मी वगैरह की वजह से वो भी ना हो। और दूसरा कि एक स्ट्रेस होता है ना कि आप अगर जाओगे देने पेपर देने जाओगे नीट का एग्ज़ाम लास्ट में, तो उससे पहले एक दिमाग पर जोर होता है कि क्या होगा। तो यहाँ पे उस चीज़ की भी हो रही है कि आपको एग्ज़ाम से पहले एक छोटे एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे हम ज़्यादा अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी पूरी दे पाएँ, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। गजब गजब। मेरे को तो इतने प्लान्स का तो मुझे खुद को भी पता नहीं है। देखो इसको कहा जाता है कंडीशनिंग, कंडीशनिंग कहा जाता है, अडेप्टेशन कहा जा सकता है, जिसमें एग्जाम के दिन PCP में बच्चे AC में बैठ रहे हैं, एग्जाम के दिन गर्मी में कौन बैठेगा, इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। सर्वाइवल द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एग्जाम के दिन बच्चा एग्जाम से ठीक पहले ऊहापोह की स्थिति में कई लोगों की होती है, यहाँ उस ऊहापोह की स्थिति को मिटाने के लिए एग्जाम से पहले 45 मिनट का एक एक्स्ट्रा टेस्ट दिया जा रहा है। गजब की रिहर्सल चल रही है औकात से, फिर तो आपके रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता। औकात से एक स्टेप एडवांस सोच रहे हैं, इससे भी एडवांस। तो फिर कहाँ तक जाने वाले हैं आप लोग? मुझे तो हाँ बिल्कुल। उससे पहले मैं दूसरी चीज़ की ओर ध्यान चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि कोई बच्चा बाहर से PCP के सिस्टम को देखता है और उसके बाद में उसको ये लगता है कि हमने तो ऐसा देखा ही नहीं है। 2 एग्जाम्पल यहाँ बैठे हैं। बेटा आप बताएं, आप PCP से कैसे जुड़े? सर मैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जुड़ी। बेटी टेस्ट सीरीज से जुड़ी थी और जब यहाँ के क्लासरूम के बच्चों का शेड्यूल देखा तो उसने कहा मुझे तो PCP का ही होकर के रहना है। बताएं। यस सर, मतलब टेस्ट सीरीज़ मैंने देखी कि मतलब बाकी सारी कोचिंग से बहुत बेस्ट है। मतलब बाकी कोचिंग में मैंने देखा कि मतलब बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, भीड़ ज़्यादा है रिजल्ट कम। PCP में भीड़ कम है रिजल्ट ज़्यादा है। आप बताएं अपने बारे में। मैं जीत कुमार। लास्ट ईयर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते थे तो टेंशन बढ़ता था, लेकिन PCP मैंने ज्वाइन की इस बार, लेकिन इस बार जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो टेंशन PCP की तरफ से बढ़ रहा है, एग्ज़ाम का टेंशन कम होता जा रहा है। कोचिंग वाले हर तरीके से टेंशन दे दे के पक्का कर रहे हैं बच्चों को कि रिगरस प्रैक्टिस करो, ताकि जैसे फौजी रिक्रूटमेंट में जैसी प्रैक्टिस करवाई जा रही है वैसी प्रैक्टिस है, ताकि फील्ड में आने के बाद की दौड़ भाग तो एकदम सामान्य मानी जाए। तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि यहाँ हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है और हर हमारी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और आज मेरी फैमिली से 7 लोग PCP से जुड़ चुके हैं, जो हमारी पूरी फैमिली का PCP पे पूरा भरोसा है। ब्रांड एम्बेसडर बन गए आप तो। डॉक्टर साहब 1x7 जी। योगिता की मम्मी और पापा दोनों ही टीचर हैं और मम्मी भी छुट्टियां लेकर के योगिता के साथ रह रही हैं ताकि लास्ट टाइम इसको जो मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है वो मिले।
और योगिता की मम्मी ने वो कहते हैं कि मैं तो अपने आसपास एक कॉलोनी बसाऊंगी पीसीपी में पढ़ने वाले बच्चों की। जी जी। गवर्नमेंट टीचर हैं और बड़ी संख्या में अभिभावकों को, बच्चों को पीसीपी से जोड़ रही है। टीचर्स का सर पीसीपी की तरफ बहुत बड़ा रुझान है, बड़ी संख्या में टीचर्स के बच्चे पीसीपी में पढ़ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि टीचर्स के बच्चे अगर कहीं ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो संस्था को बहुत बेहतरीन क्वालिटी पहले डेवलप करनी पड़ेगी उनको जोड़ने से पहले, क्योंकि टीचर एक ऐसा प्रबुद्ध वर्ग है जो हर चीज़ को ठोक बजा के, नाप तोल के, पूरा इवेल्युएट करके फिर ही डिसीजन करते हैं। योगिता की मम्मी सर ये कहते हैं कि हम भी कई बार कोई 19-20 बात कई बार कर लेते हैं क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, तो कहते हैं कि ये क्या मतलब बच्चे को 15-16 घंटे लगाए रखते हैं। तो ये बच्चे ये कहते हैं कि हमारी पीसीपी के बारे में कुछ नहीं, हमारे सर जो कह रहे हैं वो परफेक्ट है, हमारे लिए जो किया जा रहा है वो हमारे लिए बेस्ट है। बच्चे 16-16 घंटे रिग्रेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा फ्रूटफुल होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बहुत ही मजा आएगा। सर इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे ये बच्चे 6 बजे से बैठे हैं, अभी जस्ट 8 बजे इनकी चाय आने वाली है। जी, चाय भी पिला रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजी कोचिंग की जिम्मेदारी तो पढ़ाना ही होता है, चाय की जिम्मेदारी कहाँ ले ली रखे सर आपने? सर जैसे आपने कहा कि लगातार एक्चुअली इंसान है, रोबोट तो है नहीं जी, तो हर एक चीज़ 2 घंटे जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में एक शॉर्ट डिस्कशन भी बच्चों का होना चाहिए। तो चलते चलते राकेश सर अपना एक यूनिक फीचर है डीएसपी, डिटेल्ड स्टडी प्रोग्राम, जिसके माध्यम से गार्जियन को घर बैठे ये पता रहता है कि मेरा बच्चा आज क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है, क्लास में कब घुसा पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन, कब बाहर निकला पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन, क्लास में क्या पढ़ रहा है वो डीएसपी के माध्यम से इन्फॉर्मेशन। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो डीएसपी के बारे में थोड़ा सा बताएं। डीएसपी जो है अपना एक यूनिक वैसे कह सकते हैं कि प्रोग्राम है, दैट इज़ द डिटेल्ड स्टडी प्लान। हम बच्चे को एडमिशन के दिन ही साल भर किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाना है इसका हम प्लान दे देते हैं। इससे बच्चे को अपने वेकेशंस, अपने सिलेबस फिनिश होने की डेट, इवन साल भर में जितने भी टेस्ट होने वाले हैं उनका सबका सिलेबस भी सर हम उसमें लिखा होता है, तो बच्चे को एक क्लियर कट फोकस मिल जाता है। इसके लिए डीएसपी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल हम कह सकते हैं। और ये डीएसपी बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के पास भी होता है, तो पेरेंट्स से ये पता लगा सकता है कि आज मान लीजिए 8 अगस्त है तो मेरा बच्चा जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है, तो अगर कोई पेरेंट टीचर हैं, विजिलेंट है तो ऐसे प्लान पे वर्कआउट करना भी बहुत टफ चीज़ है। जब आप पूरी साल का प्लान एक साथ वर्कआउट करके सिस्टमेटिक बच्चों को दे देते हैं। ये आप पीसीपी का सेंट्रल लॉबी देख पा रहे हैं। सेंट्रल लॉबी में बराबर इंफॉर्मेशंस ली जा रही हैं, पेरेंट्स हैं वो अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं। काउंसलिंग केबिन्स में हमारी मैनेजमेंट टीम, ब्रेओ टीम स्टूडेंट्स की बराबर काउंसलिंग कर रही है और हमें खुशी है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों का पीसीपी पिपराली रोड कैंपस में स्नेह और विश्वास निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी संख्या में हर दिन स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हो रहे हैं। पूरी टीम स्टूडेंट्स की सपोर्ट के लिए यहाँ सजग है। इधर आप देखिए पीसीपी का डाउट काउंटर। डाउट काउंटर जैसा कि हम कहते हैं हर कोचिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल्स में से एक है और पीसीपी का डाउट काउंटर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं कि बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के इवनिंग में, इवनिंग शिफ्ट के बच्चे मॉर्निंग में डाउट काउंटर पर आते हैं और हर सब्जेक्ट के लिए एक ही नहीं 4-4, 5-5 फैकल्टीज एट ए टाइम डाउट काउंटर पे मिलते हैं। बच्चे आप देखिए दिन की जो भी उनकी समस्या है, जो चीज़ क्लासरूम में समझ में नहीं आई, सीट में जो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाई, वो सब चीज़ें बच्चे आकर डाउट काउंटर्स पे डिस्कस करते हैं और 1-to-1 डाउट काउंटर स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्स दिया जाता है। स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है। जो ही बच्चे का एडमिशन होता है फिक्स मॉड्यूल्स बच्चे को दे दिए जाते हैं ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई शुरू से ही जारी रख सके। और ये आ जाते हैं मैथ्स की तरफ। चपाती की मशीन, अक्सर शिकायतें होती हैं कि मैथ्स में चपाती कच्ची मिलती है पक्की। आप देखिए और खुद ही पहचानिए, हर चपाती फुली हुई एकदम शानदार, देखते ही खाने का मन कर रहा है। बेहतरीन हाइजीन के साथ चपातियों को व्यवस्थित किया जा रहा है और मैस में बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए डाइनिंग हॉल है। और आप देख सकते हैं मैस का मेनू इधर आप देख पा रहे हैं। दोनों समय सब्जी, दाल, चपाती, सलाद और दही या रायता या छाछ इनकी व्यवस्था बच्चों के लिए रहती है। राइस भी रहते हैं। एक रिच मैस का मेनू आप देख पा रहे हैं। मैस के मेनू में किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। गर्ल्स के लिए गर्ल्स की मैस के अंदर ही अलग से डाइनिंग हॉल बना हुआ है। आप देखिए लजीज खाना, हाइजेनिक खाना, पौष्टिक खाना।
तो सर, जिस तरह की प्रिंस एजुकेशन हब के हॉस्टल्स की साख है कि वो बच्चे के सर्वांगीण विकास का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, अभिभावकों की बेहद डिमांड पर और पिपराली रोड की आवश्यकता के अनुरूप सेशन 2022-23 से पीसीपी पिपराली रोड पर भी गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट हॉस्टल्स की व्यवस्था की गई है। तो आइए एक बार हम गर्ल्स हॉस्टल का विजिट करते हैं। बच्चों की बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए पीसीपी पिपराली रोड कैंपस में भी लिमिटेड संख्या में बच्चों के लिए हॉस्टल्स प्रारंभ किए। आप देख सकते हैं हॉस्टल का एंट्री गेट है, सिक्योरिटी गार्ड है, हाउस इंचार्ज मैम है और बहुत ही जैसा बच्चे कह रहे थे यू आर इन सेफ हैंड्स, सुरक्षित हाथों में है। हमारी कोशिश है कि हॉस्टल्स में बच्चों को सुरक्षित वातावरण दिया जाए, डिसिप्लिन्ड वातावरण दिया जाए और पढ़ाई का बेहतरीन एनवायरनमेंट दिया जाए और शानदार खाना दिया जाए। जी बिल्कुल। आज के दिन डॉक्टर साहब गार्जियन, रिजल्ट, फैकल्टी, सिस्टम, बच्चे के इंडिविजुअल केयर और इन चारों के साथ पांचवा पैरामीटर, पांचवा मापदंड कोचिंग के सिलेक्शन में जिसको मान के चलते हैं वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी। और स्पेशली बेटियों के लिहाज से तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राउंड द क्लॉक यानी 24 आवर्स हॉस्टल्स के गेट पे गार्ड रहते हैं। मैडम, मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने हॉस्टल के सिस्टम के बारे में आप आ गए मैम। हाँ, यहाँ हर फ्लोर पे एक मैडम रहती है, हॉस्टल के गेट पे गार्ड रहता है। सुबह बच्चों को 5 बजे उठाते हैं, सेल्फ स्टडी और क्लासें कंटिन्यू रात को 11:30 बजे तक चलती रहती है। बहुत बढ़िया। 5 बजे उठा देते हैं। हर फ्लोर के लिए अलग से हाउस इंचार्ज है। कई बार हॉस्टल्स में एक हाउस इंचार्ज होता है, वार्डन होता है, लेकिन यहाँ तो हर फ्लोर के लिए अलग है। बहुत बढ़िया, मॉनिटरिंग की कोई कमी नहीं है। और मैडम भी बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर रहे हुए हैं, तो आपकी एक्टिवनेस, आपकी खुद की मुस्तैदी बेटियों की एक्टिवनेस के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर हैं, इसका मतलब बच्चों को मैनेज तो अच्छी तरह कर ही लेते हैं। जी बहुत बढ़िया। इधर अब हम बिल्कुल हॉस्टल के एडीएम ब्लॉक कह सकते हैं वहाँ आ चुके हैं। सेपरेट हॉस्टल का ऑफिस बना हुआ है। तो यहाँ पूरा हर कॉरिडोर फोकस आप देख पा रहे हैं। हर फ्लोर का कॉरिडोर फोकस है, एंट्री गेट फोकस है, ताकि बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से पूरी चीज़ें नजरों में रह सके। और ऑफिस में भी डॉक्टर साहब अलग से सीसीटीवी लगे हुए हैं। मैडम जब यहाँ रहते हैं तो पूरी नज़र सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग का हर जगह रहती है। यहाँ पे भी सीसीटीवी आराम से, नीचे स्टडी रूम भी है, जिम भी है। जी वाह वाह, बहुत बढ़िया। और फिर जो महत्वपूर्ण टेलीफोन बूथ यहाँ पे भी दिखने लगे। बच्चियों के लिए घर पे बात करने के लिए स्पेशल कार्ड बनाया जाता है। पेरेंट 1, पेरेंट 2 पे कार्ड इंसर्ट करके फ़ोन पे बात की जा सकती है, ताकि आज के दिन मोबाइल भी एक बड़ी समस्या है। समस्या नहीं डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी समस्या है। डिस्ट्रैक्शन मान लो, चाहे गेम्स मान लो, चाहे सोशल मीडिया मान लो, आने वाले समय की नहीं, आज के दिन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है वो मोबाइल है। और पीसीपी प्रिंस में इस मोबाइल से निजात है। पेरेंट्स सबसे बड़ी चिंता जिस चीज़ को लेकर के व्यक्त करते हैं, कहते हैं साहब हॉस्टल में बच्चों को मोबाइल तो नहीं रखने दोगे ना। एकमात्र चीज़ इसके ऊपर पेरेंट्स का कंसर्न रहता है। और ये आप देख सकते हैं मोबाइल दूर दूर तक नहीं रहता है, टेलीफोन हॉस्टल में लगे हुए हैं। इन्हीं के माध्यम से बच्चा अपने पेरेंट्स से कनेक्ट हो पाता है, बात कर पाता है। औकार सर, इसको आप मोबाइल रोधी डिवाइस बोल सकते हो। बम निरोधक दस्ता होता है, वैसे मोबाइल रोधी डिवाइस है। फायर सेफ्टी पैरामीटर्स का बहुत ध्यान रखा जा रहा है औकार सर जी। और पहले किसी टाइम संस्थानों में इस तरह की चीज़ों के बारे में सुनते थे तो हम कहते थे ये चौंचलेबाजी है। लेकिन जो जो सिस्टम डेवलप होता जा रहा है, तो पता चल रहा है कि ये सब बेसिक नीड है। बिल्कुल। और ये बेसिक नीड एक इंस्टीट्यूशन में बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है, एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए आवश्यक है। इसलिए आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशन में बच्चों के लिए हॉस्टल के अंदर ही स्टडी रूम है, हॉस्टल के अंदर ही बच्चों की फिजिकल वर्कआउट के लिए जिम्नाजियम है, हॉस्टल के अंदर ही बच्चों के लिए टेलीफोनिक बूथ बने हुए हैं, और हॉस्टल के अंदर ही फायर सेफ्टी के लिए फायर सेफ्टी मशीनरी भी, टूल्स भी इंस्टॉल और हॉस्टल के अंदर ही बच्चों की सेल्फ स्टडी के लिए सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी बनी हुई। लाइब्रेरी भी बनी हुई। ये जरूरी भी है डॉक्टर साहब, टाइम टू टाइम सिस्टम को अपडेट करना और अपग्रेड करना, ये किसी भी सिस्टम के आगे बढ़ने की पहली निशानी है, पहली पहचान है। और पीसीपी इस मामले में बहुत अव्वल है, बहुत एडवांस्ड है। कोशिश रहती है कि जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें देश दुनिया में जहाँ पे भी बच्चों को मिलती हैं वो पीसीपी में भी मिले। जी। तो अब हम
पीसीपी पिपराली रोड के कैंपस 1 यानी एलेंजा हाइट से कैंपस 2 एसबी टावर की ओर बढ़ रहे हैं और ये मेन रोड पर बहुत ही भव्य करीब 5 मंजिला भवन में ये कैंपस 2 संचालित है। पालवास रोड पीसीपी के भी 2 कैंपस और पिपराली रोड पीसीपी के भी 2 कैंपस है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश भर के अभिभावकों और विद्यार्थियों का कितना बड़ा विश्वास पीसीपी के ऊपर है। जी बिल्कुल निश्चित रूप से औकार सर, पीसीपी में पिपराली रोड पे दोनों एकेडमिक ब्लॉक हैं, उनका पूरा इस्तेमाल एकेडमिक्स में किया जा रहा है। क्योंकि पिपराली रोड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का मुख्य एरिया है तो उसमें भी पीसीपी ने अपना आते ही अच्छा प्रभाव बनाया और उसके रिजल्ट्स चारों तरफ देखने को आज मिल रहे हैं। जी, पिपराली रोड जिसको एजुकेशन स्ट्रीट ऑफ सीकर कहा जाता है, उसके ऊपर पीसीपी की बहुत ही मजबूत उपस्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी है, रिजल्ट वाइज भी है, टीम वाइज भी है, बच्चों की इंडिविजुअल केयर वाइज भी है, सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज भी है और सबसे बढ़कर के पेरेंट्स और बच्चों के भरोसे वाइज भी है। राकेश सर, पीसीपी का पिपराली रोड सीकर के ऊपर आगाज़ जो है वो इस बिल्डिंग से हुआ था। धमाकेदार शुरुआत पीसीपी ने की थी और लगातार अपने वेंचर्स को एक्सपेंड करते हुए आज एलेंजा हाइट्स पे हम हैं, वहाँ पे हमारे 4 खुद के हॉस्टल्स हैं। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि इस स्ट्रीम में, इस लाइन में हम किस गति के साथ और किस जोश के साथ, किस स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी, इस कैंपस में एक यूनिक फीचर हमारी वीडियो लाइब्रेरी है। वीडियो लाइब्रेरी अभी आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। वीडियो लाइब्रेरी का बड़ा फ़ायदा डॉक्टर साहब एक तो ये है कि मान लीजिए किसी बच्चे को किसी कारणवश किसी दिन एब्सेंट रहना पड़ गया या कोई टॉपिक उसे दोबारा पढ़ना है या कई बार बच्चा इस समय उस टॉपिक से सेटिस्फाइड हो जाता है लेकिन 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या एग्जाम से जस्ट पहले उसे कंप्लीट टॉपिक को रिवाइज करना है तो वो वीडियो लाइब्रेरी का सहारा ले सकता है। सेकंड थिंग, जेईई का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने लग गया तो साल भर हम बच्चे की ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस उस वीडियो लाइब्रेरी के माध्यम से करवाते हैं। यानी कोचिंग फील्ड का हर वो नया एस्पेक्ट जो वक्त की ज़रूरत है, जो कंपटीशन की ज़रूरत है, उसमें पीसीपी बहुत आगे है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस ब्लॉक का एक और स्पेशलिटी मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा कि इस ब्लॉक में पीसीपी का प्री फाउंडेशन प्रोग्राम चलता है। 7 to 10th NTSE ओलंपियाड का प्री फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसमें 3 days 3 hours पर डे के हिसाब से बच्चों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में पीसीपी प्री फाउंडेशन के बच्चे इवनिंग आवर्स में क्लासेज में आते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो क्लासेस का सिस्टम NTSE ओलंपियाड के हिसाब से चल रहा है उसके रिजल्ट्स आप आने वाले समय में देखेंगे कि आज के दिन जिस पीसीपी का प्रिंस एजुकेशन हब का नाम ओलंपियाड्स में परचम पे है, पिछले केवल 1 साल में विभिन्न ओलंपियाड्स में 169 गोल्ड मेडल जो बच्चों को मिले हैं। STSC स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021 में राजस्थान में सर्वाधिक टॉप 20 रैंक्स आई हैं, 46 सिलेक्शंस हुए हैं। उसका आने वाला पड़ाव इस NTSE STSC ओलंपियाड के माध्यम से जो पीसीपी पिपराली रोड पे प्री फाउंडेशन प्रोग्राम चल रहा है उसके माध्यम से सभी लोग देखेंगे कि हम बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रिजल्ट्स प्री फाउंडेशन का बनाने वाले हैं। तो रनिंग कैंपस टूर में ब्लॉक 2 में इस समय हम पिपराली रोड पे हैं और इसमें क्लासरूम्स हैं, वीडियो लाइब्रेरी है, डाउट काउंटर्स हैं, काउंसलिंग सेल है, यानी सारा सब कुछ जो एक कंप्लीट कोचिंग को बनाता है वो इस ब्लॉक 2 में भी अवेलेबल है। इधर आप देखिए बच्चे टेस्ट में तल्लीन है। टेस्ट पीसीपी का स्ट्रॉन्ग यूएसपी है जिसके तहत बच्चों को रिग्रेस टेस्ट प्रैक्टिस कराई जाती है। चाहे जेईई का बच्चा हो, चाहे नीट का बच्चा हो, साल भर बारंबार उनकी टेस्ट सीरीज लगती है जिसके माध्यम से बच्चे टेस्ट के लिए इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि मेन एग्जाम के टेस्ट उनको कभी भी हावी नहीं लगता है। और इधर आप देख सकते हैं टेस्ट रिजल्ट बोर्ड, जो ही टेस्ट लगता है सेम डे रिजल्ट प्रिपेयर होता है और बच्चों में बड़ा उत्साह बना रहता है रिजल्ट को लेकर। आप देखिए कितने उत्साह और ललक के साथ बच्चे अपने टेस्ट का रिजल्ट देख रहे हैं। और इधर ये है टेस्ट सॉल्यूशन। टेस्ट के बाद टेस्ट का सॉल्यूशन नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। बच्चे को कोई भी टेस्ट में डाउट हो तो नोटिस बोर्ड पर सॉल्यूशन के माध्यम से देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग सेल्फ स्टडी रूम्स बने हुए हैं और सेल्फ स्टडी रूम्स में बच्चे तल्लीनता के साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं।
बच्चे सुबह 6 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक सेल्फ स्टडी रूम्स में पढ़ सकते हैं। रूम में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो या रूम में बच्चे में कई बार थोड़ा आलस्य रह जाता है, सेल्फ स्टडी रूम में बच्चा बड़ी तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता है, जिसकी बराबर हमारी टीम के द्वारा मॉनिटरिंग भी होती है। ये पीसीपी का डिजिटल ईडीपी है। ईडीपी में टेस्ट पेपर्स तैयार हो रहे हैं, डीपीपी तैयार हो रही है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल तैयार हो रहा है, जिसकी चारों तरफ बहुत अच्छी साख है। मजबूत सिस्टम के साथ में एकेडमिक एक्सीलेंस भी बच्चों की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पीसीपी के अंदर एकेडमिक्स में बहुत माइन्यूटली, बहुत ही वाइजली छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाता है, जिसके अंदर क्लासरूम टीचिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सारे के सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ अपना बेस्ट क्लासरूम में देने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम टीचिंग के अलावा जो भी पढ़ाया गया है उसका रेगुलर इंटरवल के ऊपर एनालिसिस टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। उसके लिए हमारे डोमिनेटर सपोर्ट प्रोग्राम लगे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के, जिसमें टेस्ट होते हैं, पीरियडिक टेस्ट होते हैं, सडन टेस्ट होते हैं, क्लासरूम टेस्ट होते हैं। टेस्ट के बाद में बच्चे का जो भी स्कोर रहा है उसका एक एनालिसिस करना भी एकेडमिक्स में अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रॉपर एनालिसिस हमारे यहाँ पे उसका किया जाता है। टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करवाना, ये भी एक मजबूत सिस्टम का और एकेडमिक एक्सीलेंस का सूचक होता है। तो उसके लिए डिटेल स्टडी प्लान पीसीपी की एक यूनिक इनोवेशन है, जिसमें साल के शुरुआत के अंदर ही बच्चे का सिलेबस किस स्पीड से चलेगा, कौन सी डेट को सिलेबस फिनिश होगा, ये हम डिसाइड करते हैं। इन सब चीज़ों के साथ में बच्चे की पर्सनल केयर, क्लास के बाद में मॉनिटरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके लिए हमारे पीसीपी के अंदर MSCP प्रोग्राम चलता है, जिसको हम मॉड्यूल सॉल्यूशन एंड चेकिंग प्रोग्राम बोलते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि मॉड्यूल्स DPPs बच्चे को दे दी जाती हैं, लेकिन वो बच्चा उनको सोल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इसके लिए हर एक क्लास के लिए एक ट्यूटर गार्जियन रखा हुआ है, जो ट्यूटर गार्जियन ये डिसाइड करता है कि वो मॉड्यूल और सीट जो है वो प्रॉपर सोल्व करे और उसका प्रॉपर फीडबैक उनके पेरेंट्स को दिया जाता है। ये सभी चीज़ें मिलकर पीसीपी को एक एक्सेलेंट, बहुत ही प्रोग्रेसिव मोड में लेके जाती हैं। अगर मैं पीसीपी वर्ड को डिफाइन करूं तो पीसीपी प्रिपेयर, C कॉन्टीन्यूअस एंड अगेन P प्रैक्टिस, यानी पहले चीज़ों को प्रिपेयर करो और उसके बाद में उनकी कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस करो, सफलता निश्चित ही मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। शिक्षा नगरी सीकर में अभिभावकों के सबसे भरोसेमंद एवं विद्यार्थियों की पहली पसंद पीसीपी पिपराली रोड में आप सभी का स्वागत है। क्वालिटी रिजल्ट, एक एक विद्यार्थी की इंडिविजुअल केयर, टॉप फैकल्टी टीम, बेस्ट एकेडमिक्स और उसके साथ विद्यार्थी की राउंड द क्लॉक केयर का पर्याय बन चुका पीसीपी पिपराली रोड पर नित नए आयाम गढ़ रहा है। चाहे बात एकेडमिक्स की हो, चाहे बात सिस्टम की हो, चाहे बात केयर की हो, चाहे बात फैकल्टी की क्वालिटी की हो, किसी भी पैरामीटर पर आप पीसीपी को कसेंगे तो बेस्ट ही पाएंगे, सर्वश्रेष्ठ ही पाएंगे। तो क्यों न आप भी अपने नौनियाल के लिए बेस्ट को चुनें, श्रेष्ठ को चुनें, पीसीपी को चुनें। अगर यहाँ आकर के आप देखेंगे तो एक अलग ही माहौल जो ऊर्जा से भरा हुआ है, एक अलग ही इन्वायरमेंट जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है आप पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी विद्यार्थी की सफलता में पॉजिटिविटी का, एनर्जी का अपना अलग ही योगदान होता है और पीसीपी पिपराली रोड आज इसका पर्याय है। थैंक यू। तो दोस्तों, आज आपने पीसीपी पिपराली रोड कैंपस का रनिंग कैंपस टूर देखा, जिसमें स्टूडेंट्स का मॉर्निंग से लेट नाइट तक का एकेडमिक शेड्यूल देखा, हॉस्टल्स देखे, मेस देखी। पीसीपी के स्टूडेंट्स सुबह से देर रात तक अपनी टीचिंग एंड मैनेजमेंट टीम के साथ उत्कृष्ट रैंक्स के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। आज के दिन हाल ही में घोषित भारत सरकार की रैंकिंग में सीकर को स्कूल एजुकेशन में भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक से नवाजा गया है। और अब हम सबका प्रयास रहेगा जेई और नीट के सेक्टर में भी सीकर का नाम देश भर में अव्वल हो।
इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जेईई नीट में भी सीकर को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में पीसीपी अपना अहम योगदान निभाएगी। तो मैं सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को पीसीपी प्रिंस सीकर के कैंपस की फिजिकल विजिट के लिए विशेष निमंत्रण देता हूं और साथ ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो चीज़ें आपने रनिंग कैंपस टूर में डिजिटली देखी हैं, फिजिकल विजिट पर आप उससे ही बेहतरीन सिस्टम इंफ्रा संसाधन पीसीपी में पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।